चिरमिरी के घड़ी चौक के समीप 1 फरवरी 2021 के दिन भूस्खलन की घटना होने से वहां के रहवासियों को रातों रात अपना मकान खाली करना पड़ा, क्योंकि मकानों में काफी दरारें आ गई थी। मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, जिसे देखते हुए प्रशासन ने प्रभावितों को सुरक्षित स्थान में रहने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर हल्दीबाड़ी में अस्थायी तौर पर रुकवाया। इस बीच प्रभावितों से मिलने के लिए कई जनप्रतिनिधि सामने आए। भूस्खलन की घटना की जानकारी केंद्र तक भी पहुंचाई गई। साथ ही कलेक्टर कोरिया के साथ ही SICL के आला अधिकारी एवं प्रभावितों की एक बैठक आहूत की गई थी। बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि प्रभावितों को SICL के द्वारा मकान मुहैया कराई जाएगी। साथ एक मीटिंग हुआ था, कलेक्टर साहब जिसमें थे और विधायक भी थे, महापौर जी भी थे। इसमें यह कहा गया था कि जो भी प्रभावित लोग हैं उनको एक मकान तत्काल मुहैया कराया जाएगा। और मकान ऐसा दिया जा रहा है जिसमें रहने योग्य नहीं है, खंडर है। और कुछ मकान का चाबी दिया गया 2-4 मकानों का, उसमें भी सब खंडर स्थिति में है। और कुछ मकान बोला गया कि ये ताला लगा हुआ है, 2 दिन बाद आपको ये आदमी आएगा दे देगा, 4 दिन बाद आ जाएगा। सिर्फ खाना पूर्ति किया गया मकानों के नाम पे, और हम लोगों को कोई ऐसा मकान नहीं दिया गया जिसके वजह से हम लोग आज शिशु मंदिर में कुछ लोग पड़े हुए हैं। और कुछ लोग तो अपने पुराने जो जर्जर मकान है जो टूट गया है, और जो जिस मकान को छोड़ के आए थे उसी मकान में लोग वापस चले गए। आज अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन कौन लेगा। SICL ने प्रभावितों को जिस प्रकार की मकान मुहैया करा रही थी, जिसे देखते हुए प्रभावितों ने मकान लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मकान इंसान के रहने योग्य नहीं थे। अब सरस्वती शिशु मंदिर से भी प्रभावितों को हटाया जा रहा है। कुछ प्रभावित परिवार फिर से अपने ही बने हुए मकान जो कि क्षतिग्रस्त हैं, वहां पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। और उनका कहना है कि हमें SICL प्रबंधक के द्वारा किसी प्रकार की मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है, इसलिए हम अपने ही मकान पर वापस आ गए हैं। हम लोग का ये कारण है कि हम लोग बिना पट्टा वाले हैं। पट्टे वाले को तहसीलदार साहब बोले कि जितने लोग का पट्टा है पट्टा दिखाओ, अभी हम तत्काल जमीन देते हैं, मुआवजा देते हैं। तो जितने पट्टे वाले थे सब पट्टा जमा कर दिए हैं तहसीलदार साहब के पास। और ये बोला गया था कि अगर शिशु मंदिर खाली नहीं किए तो हम थाने से वो अधिकारी को बुला के सामान फेंकवा देंगे और सबको यहाँ से निकलवा देंगे, 3rd डिग्री टॉर्चर करेंगे। इसीलिए हम लोग अपने अपने घरों में आके शिफ्ट हो गए। और यदि हमें अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन और हमारे तहसीलदार साहब पूरे लोग होंगे। अभी डर का माहौल तो बना हुआ है अभी भी? जी बना हुआ है डर का माहौल। हम लोग 4-4 घंटा सोते हैं सब लोग आपस में, जितने मोहल्ले वाले आके 6 घर शिफ्ट हुए हैं, 4-4 घंटा सभी लोग सोते हैं। अगर कोई सामने वाला सो रहा तो हम जगते हैं, हम सोते हैं तो दूसरा तीसरा ऐसे करके सोते हैं। किसी भी प्रकार की दुर्घटना हमारे साथ घटित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी SICL प्रबंधक और शासन प्रशासन की होगी। और बचे हुए कुछ परिवार अभी भी सरस्वती शिशु मंदिर में उपस्थित हैं, उनसे भी 2-3 दिन के अंदर स्कूल खाली करने की बात कही गई है। दरअसल मामला ये है कि हल्दीबाड़ी में कुछ परिवार जो है प्रभावित हुए थे जमीन धंसने के कारण, और इसमें कुल 18 परिवारों को हमने चिन्हांकित किया। हमारे पटवारी आ रहे जाकर जांच किए, और इसमें पाया गया कि कुछ लोगों के घर में क्षति हुई है, क्रैक हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों के आर्थिक मुआवजा जो होता है आलू 6-4 के तहत, वो आर्थिक मुआवजा उनके अकाउंट में चले गया है। और उनके निवास के लिए उनको अस्थायी रूप से शिशु मंदिर जो है वहाँ पर ठहराया गया था। और चूँकि अभी नया शासन का निर्देश है कि वहाँ पर से अब स्कूल शुरुआत प्रारंभ करना है, तो उन लोगों के लिए आवास आवंटित किया गया है SICL के माध्यम से, और उनको चाबी भी दे दी गई है। उन लोग कुछ लोग शिफ्ट भी हो गए हैं, और स्कूल खाली करने के निर्देश दिए गए थे और उनको वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिस हिसाब से आवंटन हुआ है। तो उसी के आधार पर ही वहाँ पर खाली करने के लिए कहा गया था। और कुछ परिवार जो हैं वहाँ पर शिफ्ट भी हो गए हैं। कुछ परिवार हैं जो 1-2 दिन में इसको खाली करने के लिए उन्होंने बोला होगा। देखिए वहीं पे मकान पे ही जाकर के रह रहे हैं परिवार। देखिए सारे परिवारों के लिए हमने 18 परिवार जो थे उनके लिए आवास चिन्हांकित करके मैं स्वयं जाकर सर्वे किया हूँ। और सभी घर जो आवंटित हुए हैं मैंने खुद खुलवाया ताला, और सारी जगह के जो है जांच करके उनको दिया गया था। कुछ लोगों को ये परेशानी है कि दूर में मिला है या वहाँ से दुकान दूर है, ऐसी समस्याएं, कुछ छोटी मोटी समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा था कि दूर पड़ रहा है करके, इसलिए शायद उन लोग वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। शासन ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था उसके लिए की। अब सवाल ये उठता है कि प्रभावितों को फिर से क्षतिग्रस्त हुए मकान पर जाना पड़े तो ये एक बड़ी विडंबना होगी, क्योंकि आने वाले समय में किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा।
कुछ दिन पूर्व घड़ी चौक के समीप जमीन धसकने के कारण 39 लोग प्रभावित हुए थे, जिन्हें एसईसीएल के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर में शिफ्ट किया गया था, जिन्हें एसईसीएल के द्वारा भोजन भी मुहैया कराई जा रही थी। पर अब तहसीलदार चिरमिरी के द्वारा प्रभावितों को सरस्वती शिशु मंदिर से खाली कराया गया, लेकिन एसईसीएल के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का मकान मुहैया नहीं कराई गई है। चिरमिरी मुहैया नहीं कराई गई है। उन्हें प्रभावित फिर से अपने ही बताए हुए घर पर लौट आए हैं, जिनको जान माल का खतरा बना हुआ है। अब एसईसीएल इन पर किस प्रकार का ध्यान देती है और शासन इस पर किस प्रकार का ध्यान देती है, ये देखने वाली बात है। अभिजीत मुखर्जी, चिरमिरी।